मेरा नाम जोगिंदर सिंह, गांव नसीरपुर, ब्लॉक आक्कू नहटौर। ये जयंत चौधरी जी की आज रैली है। क्या विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं 2022 में, सरकार जो बीजेपी की चल रही है वो बढ़िया है, जो आप लाना चाह रहे हैं वो बढ़िया है? जो हम लाना चाह रहे हैं वो बढ़िया, क्योंकि इसमें तो ऐसा हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे और सब जनता ही देख रही है। इन्हों कह रहे ना गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, अब गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं है। और जो ये सरकार बिल लाई है, कानून लाई है, 3 कृषि बिल लाई है और भी उसमें सेशन 9 में लिखा हुआ है, जो कुछ बिल लाई है सरकार, क्या वे अच्छे नहीं है? उनका तो देखो जी, एक मैं तो आपको मिसाल दूँ, उनका हिसाब तो ऐसा हो रहा कि एक आदमी आया और उसने अपना कुर्ता ऐसा करके उसमें अंडे भर रखे थे, अंडे। और अंडे जो है मतलब एक सब उज्जान है भाई, मेरी झोली में का यो बता दे तो सारे अंडे तुझे ही दे दूंगा। तो उसने कहा ना यार तू यो बता दे, आता पता दे दे, इसमें कुछ इशारा कर। तो उसने कहा इशारा ऐसा है, ऊपर तो सफ़ेद सफ़ेद अंदर से लाल लाल पीले पीले हैं। तो जाडो का मौसम था, उसने कहा तो भैया मैं समझ गया तेरी बात, उसने गाजर में मूली फंसा रखी। तो भैया ये सरकार तो ऐसी है, मतलब लोगों को समझ रही बिल्कुल चूतिया। और जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें क्या कहना है आपका? जैसे डीजल, पेट्रोल, इसमें तो मार लिया जी बिल्कुल। सरकार ने तो किसानों के 2022 में दुगनी करने की बात कही। अभी ने तो यही ना पता कि किसान की आमदनी है कितनी, तो दुगनी किस चीज़ की करेंगे जी। सरकार जो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं उसमें तो बहुत वादे करते हैं किसानों से, बस जी ऐसी क्या कोई वादा पूरा हुआ नहीं? कोई नहीं हुआ आज तक। कोई बताओ, अगर होया हो तो कोई बताओ। 14 दिन में जो पेमेंट मिल रहा था आपको बीजेपी, हमारा तो अब भी 4 महीने का दबा है, बिलाई बजाज बिलाई हमारा मिल बिजनौर में। आपको पेमेंट नहीं मिल पाया अभी? ना जी, किसी से जानकारी कर लो। अभी फरवरी पूरी करी, मार्च अप्रैल और मई में भी चला 2-4 दिन। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो तो सरकार बीजेपी बचा पाएगी या नहीं? ना जी ना, कोई चक्कर ही ना है, कोई चक्कर ही ना है इनका। तो आप प्रत्याशी को वोट देगा या पार्टी को वोट दोगे आप? हम तो जी पार्टी को वोट देंगे। प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो, पार्टी पार्टी आपका मुद्दा होगी। हाँ पार्टी, प्रत्याशी कोई नहीं? प्रत्याशी कोई नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना हरिजन ना बाल्मीकि, कोई भी हो, मतलब प्रत्याशी है हमारी पार्टी से, उसे ही वोट देंगे। ये जो जयंत चौधरी जी की आशीर्वाद पथ रैली चल रही है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पीछे से पड़ता चला आ रहा। और बीजेपी जो सरकार है तो कह रही है कि सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है। जो भाई इनका काम तो जी वो हो रहा, मैं बता रहा, एक था अंधा, एक था लंगड़ा, एक था बहरा, एक था नंगा। तो उनने कहा बहरे ने यार चोर आ रहे हैं, मुझे सुनाई आ रही। तो अंधा क्या बोल रहा, मुझे भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। अब साहब लंगड़ा क्या बोल रहा, भाग लो। तो नंगा क्या बोल रहा, तुम्हारा कोई ना बिगड़ने का, तुम मुझे लुटवाओगे। तो इस सरकार का काम तो है ही हो। हिंदू मुस्लिम आखिरी में बीजेपी अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है, क्या उसको कुछ आपका कोई फर्क नहीं पड़ना? बीजेपी तो कहती है हम हिंदुत्व, बात कहने को तो कुछ कहो जाओ आपने, आप हिंदू नहीं। अब ये तो कह दें गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द का अर्थ तो जानते भी नहीं। हिंदू शब्द बीजेपी जानती नहीं है? नहीं ना जानती। 75 प्रवक्ता उनके पूरे भारत में जवाब ना दिया जाता उनसे। तो हम भी टीवी देखा हाँ, या महेंद्र टिकैत के सामने जवाब भी ना दिया जाता उनसे। तो बीजेपी पार्टी कमजोर है इस बार? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो जन जन में इसका वो हो रहा है विरोध। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहोगे? क्या पूछना चाहोगे? जो गठबंधन की सरकार, मतलब गठबंधन आरएलडी पार्टी गठबंधन करेगी या बिना गठबंधन के लड़ेगी, उसको कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, अगर गठबंधन होगा तो भाजपा पे फर्क पड़ेगा और लाजमी पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने जो कुछ भी करा, मैं तो एक 80 साल का आदमी हूँ और किसान हूँ, और मैं भाजपा का अपने गांव से सबसे पुराना जो है एक तरह से भाजपा पर समर्पित था। और भाजपा में समर्पित थे? अच्छा, फिर अब ये 2 वादे करके आए थे हमारे मोदी जी कि
एक तो बेरोजगारी दूर करेंगे और किसानों की हालत सुधारेंगे। दोनों उल्टा करा इसका, किसानों की हालत बेकार कर दी, महंगाई बढ़ा दी और उसके साथ साथ किसानों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। इनकी कोई मांग सुन नहीं रहे। हमें 10 महीने से ज़्यादा हो गए किसानों को, तो इन्हें तरह तरह के इन पर आरोप लगा रहे हैं और झूठे हैं सब। किसान सच्चे दिल से पहले भाजपा को समर्थन करता रहा, लेकिन किसानों के साथ इन्होंने धोखा करा और नौजवान पढ़े लिखे फिर रहे हैं, वो किसानों के हों या किसी के भी हों, सब बेकार फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है। यूपी में तो एक साथ ही 2.25 लाख जो है शिक्षा मित्र बेचारे बेकार कर दिए और जो है नौकरी देने के बजाय और लेने का काम करा। वो जो लखीमपुर में कांड होया था किसानों के साथ, वो जो पीछे से आकर टक्कर मार दी गई थी, हाँ, उन किसानों, उनके जो बेटे थे वो गृह राज्य मंत्री जो थे अमित मिश्रा, टोनी मिश्रा, हाँ, तो वे क्या सरकार ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो अभी और आरोपी है वे फरार घूम रहे हैं। क्या इससे ही फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये तो एक खुल्ला बात है कि एक मंत्री होकर और वो उसका लड़का किसानों को कुचल रहा है और मंत्री अपनी जो है सत्ता का प्रयोग करके उसे बचाने का और खुद भी बचाने का प्रयास कर रहा है। दिन को रात कह रहे हैं। जो एक चीज़ सामने है, चाहे किसान हो या कोई हो, जिसे मार दिया है, चलो वे तो किसान थे ही, 4 किसान मार दिए, एक पत्रकार मार दिया कुचल कर, और उनका कुछ नहीं हो रहा है। खुल्ला एक तरह की गुंडागर्दी और ये सरकार जो है डंडे से एक डिक्टेटरशिप करके एक तरह से कामयाब होना चाह रही है। ये कभी नहीं होता। तो इस बार 2022 में बीजेपी को आप उखाड़ फेंकोगे? बिल्कुल। यहाँ से यूपी से ही शुरू हो जाएगा और जो है ये जल्दी से जल्दी जाने वाली है, क्योंकि ये अपनी हकधर्मी कर रहे हैं। जो सरकार हकधर्मी करती है, जिसने भी कभी किसान को सताया है उसका तो सत्यानाश होया है, समझे जी। एक मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह था, उसने महेंद्र सिंह टिकैत के सामने बहुत जो है बेअदबी करी थी, मर गया, और उसकी लड़की की शादी भी किसानों ने और वो नेताओं ने पैसे इकट्ठे करके करी। किसान को जो सतावेगा वो दुखी रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होने का जैसे हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, हाँ, इनोला पार्टी के जो थे दुष्यंत चौटाला, पहले वो किसानों का समर्थन लेते रहे, बाद में वो बीजेपी में जा मिले। कभी ऐसा हो कि कोई नेता आपका समर्थन लेता रहो, आप उसे समर्थन करो, बाद में वो बीजेपी से जा मिले, तो ऐसा नहीं होने? देखो जी, वैसे तो हमें ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो उसके साथ भी फिर ऐसा ही होगा। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जनता तो साफ देखती है, साफ कहती। किसान तो एक देवता है और सीधी चीज़ है। इसे तो जिसने सताया उसका सत्यानाश होया। इसने जो है बहुत सता दिया है किसान को, और किसान बिल्कुल परेशान कर दिया और तरह तरह के इन पर आरोप लगा रहे हैं। 70 दिन के धरने में 70 दिन लोग 72 अभियोग लगाए इन्होंने और किसान को बदनाम करना चाहे, लेकिन किसान जब अपनी जगह ठीक है तो बदनाम क्यों होगा। नमस्कार।